हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। जो क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आज चैप्टर 5 ले रहे हैं। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणियाँ को श्रेणियाँ भी कहते हैं। समांतर श्रेणी में यानी एपी के क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो श्रेणियां तो वैसे समांतर श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है, लेकिन क्लास 10th में समांतर श्रेणी का उल्लेख किया गया है। और समांतर श्रेणी के कुछ खास फॉर्मूले जो हैं पहले उसको बताते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जान लें समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। इस आधार पर एनवा पद यदि निकालते हैं ए एन, तो एन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूले को याद रख ले जो सॉल्व करने में सहयोग करेगा। दूसरा क्या है, यदि सार्वंतर निकालते हैं तो डी स्मॉल डी से सूचित करेंगे सार्वंतर को। इसके पहले के चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट था डी, विविध कर विवेचक। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। और याद रखें एक और फॉर्मूला है s2 माइनस s1 भी होता है डी निकालने का तरीका। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है इसका, एसएन निकालने का। एसएन मतलब कुल पदों का योग। तो एसएन निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, एक है n/2 इंटू ए प्लस ए एन या एल, यानी प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर पदों की संख्या से गुना करके यदि 2 से विभाजित करते हैं तो एसएन निकालता है कुल पदों का योग। और चौथा है एसएन के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बस ये मात्र 4 सूत्र पर ये चैप्टर शुरू होते हैं। और इसके अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो अब टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट के ये क्वेश्चन है, टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सार्वंतर निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो एपी दिया हुआ है -10 -6 -2 2 निकालना है सार्वंतर यानी डी। a2 माइनस a1 होता है -6 माइनस 10, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, -6 प्लस 10 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो गया 4 बड़ा प्लस, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। यहां ध्यान रखिए अच्छी तरह से, आंसर के माइनस प्लस को देखना है। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर है 20 इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड क्वेश्चन को। यहां दिया हुआ है एपी के 3 मान दिए हैं। एपी में है 3 मान दिए हुए हैं। इस 3 मानों में से एक x के मान को ज्ञात करना है। तो एपी का मान क्या है, x प्लस 2 दिया है और है 3x, और तीसरा पद है 4x प्लस 1। ये ध्यान रखें ये 3 पद हैं। 3 पद में से निकालना क्या है, x का मान। तो a2 याद रखें, a2 माइनस a1 करेंगे तो d निकलेगा, a3 माइनस a2 करेंगे तो d निकलेगा ना। तो 3x माइनस x माइनस 2 करेंगे, माइनस माइनस कर दिए एक साथ। ठीक है, पहला दूसरा में पहला को घटाते हैं तो d निकलता है, तीसरा में दूसरा घटाते हैं 4x प्लस 1 माइनस 3x, तो इसमें भी तो d का मान निकलेगा। 3x में से 1x को माइनस करेंगे आएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या होता है इधर, 4x में 3x माइनस करेंगे x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 2x प्लस x इधर आएगा माइनस x, 1 माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2। तो 2x में x माइनस किए तो x आया, x का मान हो गया 3। आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर है सी। या यहाँ क्या किया, दूसरा में पहला पद घटाए, तीसरा में दूसरा पद घटाए, दोनों तरफ डी निकाल करके, यानी 2 क्रमागत पदों का अंतर होता है डी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है, एक एपी दिया हुआ, एपी का सार्वंतर दिया है, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, और प्रथम 10 पदों का योग ऐसे निकालना है। तो ए का मान दिया हुआ है 13 और डी का मान दिया है
-4 और Sn निकालना है, S10 निकालना है। ठीक है, S10 के लिए क्या करेंगे, d का मान दिया है तो d वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है सूत्र, इसका मान रखते हैं Sn के लिए। तो n का मान हो गया 10/2, 2a एक की जगह 13 हो गया, प्लस n हो गया 10 -1 इंटू डी का मान क्या है -4। केवल माइनस प्लस को ध्यान में रखेंगे, सही आंसर आ जाएगा। 2 से 10 को क्रॉस कर देते हैं, आता है 5। ठीक है, 13 इंटू 2 करेंगे 26, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 9 चौके 36, प्लस माइनस -36 घटा देते हैं, कितना आएगा -10। 5 इंटू -10 करेंगे, कितना आएगा -50। आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आंसर नंबर बी। तो नंबर 3 का आंसर हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें अच्छी तरह से, क्वेश्चन को अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को देख लें अच्छी तरह से। ठीक है, एपी दिया गया है और इसका 12वां पद निकालने के लिए कहा गया है। 14 9 4 -1 और -6 दिया गया है, निकालना है a 12। तो अच्छी तरह पता होगा 12वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस 11d करते हैं, 1d माइनस करके। ठीक है, तो a का मान यहाँ 14 है, d निकालेंगे तो 9 में से 14 को माइनस करेंगे, कितना आएगा -5। तो 11 इंटू -5, 11 5 55, 14 में से 55 को घटा देते, कितना बचता है 1 आ गया, इधर 4 आ गया। ठीक है, -41। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, -41 बी में दिया गया, आंसर हुआ बी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एपी दिया, सार्वंतर बताना है। एपी तो देख लें, 0 -4 और -8 -12 अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा पद में पहला घटाते हैं, तो d बराबर -4 में माइनस करेंगे 0, तो -4 ही तो रहेगा। तो इस तरह से -4 हुआ d का मान, कहीं से भी निकाल सकते हैं, तीसरा में दूसरा को भी घटा के निकाल सकते हैं। आंसर नंबर हो गया कौन सा, नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एपी दिया है, प्रथम 10 पदों का योग ऐसे निकालना है। तो एपी क्या दिया, 2, एपी लिखते हैं 2 7 और 12। ठीक है, और S10 का मान निकालना है, डायरेक्ट पुट करते हैं मान को, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी में, 2a प्लस n-1 इंटू डी में मान को रखते हैं। n का मान 10 दिया हुआ है, 10/2 करेंगे, 2a 2 इंटू a का मान यहाँ 2 होता है, n का मान फिर वही 10 करेंगे -1, और d का मान देखेंगे 7 में से 2 घटाएंगे 5 आता है, d का मान निकल गया, कटा लेते तो आता कितना है 5 और 2 दूना 4, और 10 में से घटाएंगे 9 5 45, 45 और 4 को जोड़ देते हैं, कितना आया 49, 5 को 49 से गुना कर देंगे, कितना आएगा, कितना आया 245। आंसर हो गया। आंसर नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए में है, ये हो गया इस तरह से आंसर नंबर ए। इधर क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, एपी दिया, एनवा पद पूछा गया है। एपी को लिख लेते हैं, एपी का मान दिया 14 9 4 -1 और -6, और an का मान पूछा गया है। तो मान के चलते हैं n के स्थान पर n को छोड़ देते हैं, तो ठीक है, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मान को जो मान दिया उसको रखेंगे, n का जगह n को छोड़ देते हैं, a के स्थान पर कर देंगे 14 प्लस n के स्थान पर n रहेगा -1, और d का मान क्या होगा 9 -14 करेंगे तो आएगा -5, -5 ले लिए, और इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। 14 का 14 हो गया, 5 प्लस माइनस -5n हो गया, और माइनस +5 हो गया, 14 5 कितना हुआ 19 में 5n माइनस करेंगे, ये रहा मान।
एन का मान। ठीक है, तो एन का ऑप्शन देखते हैं क्या दिया मान है 19 माइनस 5n, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, आंसर बी हुआ। नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरह से समझ ले, क्या दिया हुआ एपी दिया हुआ, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। सवाल यह प्रथम ऋणात्मक पद, तो कहने का मतलब है एपी को पहले लिख डालते हैं, क्या दिया एपी है 25, 20 और 15, इस तरह से एपी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहां दिया है पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, तो मान के चलते हैं ये ऋणात्मक पद पहला मान लेते हैं एन है, और एन ऋणात्मक पद है यानी 0 से, एन का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा, तो स्मॉलर देन 0 कर देते हैं और इस पर मान को ज्ञात कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, एन के लिए फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मान होगा 0 से छोटा, तो मान को पुट कर देते हैं, ए के स्थान पर 25 ले लेते हैं, एन के स्थान पर एन ही छोड़ देते हैं -1, और डी के स्थान पर लेते हैं क्या आता है -5। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से क्रॉस कर लेंगे, तो 25 रहेगा और प्लस माइनस -5n हो गया और +5। तो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं इस तरह से, 25 और +5 क्या होगा 30 -5n स्मॉलर होगा 0 से। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, -5n को ही क्रॉस कर लेते हैं या 30 को क्रॉस करेंगे, तो हम करते हैं 30 को ही क्रॉस, -5n 30 हो गया, माइनस को कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू की तरह क्रॉसिंग करते हैं, n जो होगा क्या मान होगा 30/5, 5 6 30 आता है, इस तरह से 6। तो n का मान क्या दिखा रहे हैं, n का मान है 6 से छोटा, या तो 6 को बड़ा दिखा रहे हैं, n को क्या दिखा रहे हैं, तो इस तरह से n का मान कौन सा होगा, यानी n नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, 25 30 था, माइनस कैंसिल कर दिए 6, छठा पद आ रहा है यहां, तो इस तरह से 8 नंबर का हुआ। छठा पद में क्या आता है, छठा पद जो है ये बड़ा हो रहा है, n से बड़ा, तो 6 पद बड़ा है, तो क्या लेना है यहां पर माइनस में आना है ना, तो एक पद आगे बढ़ेंगे ना, सातवां पद करेंगे इसमें, क्योंकि n के मान को ये 6 छठा पद यदि लेते हैं तो छठा पद में क्या आएगा माइनस वाला पद नहीं आता है, 6 से छोटी संख्या लेना है, 6 से यानी छठा पद से अगला पद लेंगे सातवां पद, क्योंकि माइनस में जा रहा है ना डी का मान, इसलिए इस स्थिति में क्या होता है यहां n का मान क्या होगा सातवां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, प्रथम ऋणात्मक होगा। नहीं तो जांच करके भी दिखा देते हैं, यदि ए का मान को लेते हैं, तो यदि ए 7 लेते हैं तो क्या होगा 25 + 7 इंटू -5, तो 25 में से 35 को माइनस करते हैं तो क्या होता है ए प्लस 6d होता है, 6d 6 5 30 को माइनस करते हैं तो -5, पहला ही तो पद आ रहा है ना -5, इसके पहले लेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए छठा पद में 0 आता है, 0 ऋणात्मक नहीं है, तो सातवां पद आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में एपी दिया हुआ है और एपी में निकालना क्या 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, ये दिया है एपी, और निकालना है सार्वंतर यानी डी। 5/4 में से 3/4 माइनस करेंगे
तो 5 में 3 माइनस के 2/4 क्रॉस कर देते हैं 1/2 आता है। आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर सी है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया गया है यदि समांतर श्रेणी का nवां पाद an इक्वल टू 9 माइनस 5n हो तो a7 निकालना है। ध्यान दे अच्छी तरह से। n के लिए फॉर्मूला बना के दिया 9 माइनस 5n और यहां निकालना है a7। कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, n के जगह 7 को रख के बना लेते हैं। 9 माइनस 5 इंटू 7 कर लेते हैं माइनस 9 माइनस 35 इक्वल टू 26 माइनस में आता है। आंसर नंबर कौन सा होगा? आंसर नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तो nवां पद an हो तो जरा यहां ध्यान दे, d का मान दिया हुआ है। d का मान क्या दिया हुआ है? -2 और निकालने के लिए क्या बोलेगा? a17 माइनस a13। अब जरा जान ले